Hello, welcome to my channel Crystallized Science. So today you are here with me for the continue video of chapter number 2, that is acid, base and salts. So in this video we will discuss about strong acid, weak acid, strong base, weak base, salts and type of salts. Okay, so let's begin the video. So first, what is the meaning of strong acid and what are the example of strong acid? See, strong acid are the acid which dissociate H plus ions completely. H plus ions completely. मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वो हुए जो अपने हाइड्रोजन आयंस हैं वो कंप्लीटली सेपरेट कर देंगे जब उसको हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तब। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आता कौन कौन है? तो जो भी मिनरल एसिड्स हैं, जो भी मिनरल एसिड है वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड में आएंगे। मिनरल एसिड में क्या क्या है मैं आपको बता दूँगा। मिनरल एसिड्स उसमें बेसिकली तीन मिनरल एसिड आएंगे। फर्स्ट है HCl, HNO3 एंड थर्ड इज H2SO4। ठीक है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम एंड थर्ड नेम, इट इज़ वेरी मच वेल नोन टू अस, इट इज़ वेरी मच वेल नोन टू अस। सी, what is the name of first acid? It is hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Second name is nitric acid. Nitric acid. Carbonic acid, phosphoric acid, ये सभी मिनरल जो एसिड्स हैं, मतलब कि जो मिनरल्स से बनते हैं वो वाले एसिड हैं। ठीक है, तो वो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कंसिडर किए जाएंगे। आपके टेक्स्ट बुक में बेसिकली ये तीन का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है और H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सो व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स? द एसिड्स विच कंप्लीटली डिसोसिएट H प्लस आयन्स इन द वाटर। H प्लस आयन को कंप्लीटली डिसोसिएट करके हाइड्रोनियम आयन बना सकते हैं, वो वाले एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हम सेकंड पेज में जाते हुए वो देखते हैं कि भाई वीक एसिड किससे बोलते हैं। सी, वीक एसिड्स, वीक एसिड्स that do not dissociate H plus ions completely। ठीक है, जो H प्लस आयन को completely डिसोसिएट मतलब अपने से अलग नहीं कर सकते हैं, उनको वीक एसिड बोलते हैं। मतलब उसमें एसिड का बिहेवियर है वो कम दिखाई देगा। ठीक है, वो हाइड्रोनियम आयन कम प्रोड्यूस करेंगे। तो उसमें कौन आएगा? तो उसमें आएंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स आएंगे। तो भाई ये ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स में मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। ठीक है, सबसे पहले ये वाला CH3COOH। इफ़ यू नो, आई हैव taught you in first video lecture, the name is acetic acid used in vinegar, which is used for preparation of food like Chinese food. Okay, sorry, acetic food, acetic acid actually. Second, formic acid, CHCOOH, मिथेनोइक एसिड आप बोल सकते हो। मतलब कि एक ऐसे एसिड की जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। ठीक है, उसको ही ऑर्गेनिक बोलते हैं। वैसे ऑर्गेनिक का मतलब ही वो है कि एक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना है। तो ये सभी एसिड्स है वो वीक एसिड्स में आएंगे।
समझ में आ गया? राइट, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलेंगे? सेम वे जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस आयन कम्प्लीटली डिसएसोसिएट हो जाते थे, वैसे स्ट्रॉन्ग बेस में OH माइनस आयन कम्प्लीटली अगर डिसएसोसिएट हो जाएंगे तो उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है वो अभी हम देखेंगे। सी स्ट्रॉन्ग बेस, now the meaning of strong base is it dissociate OH minus ion completely। हाँ, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के तो दो एग्जांपल्स हैं, देखिए। तो जनरली ज़्यादा से ज़्यादा यूज होंगे NaOH एंड KOH। ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। और दूसरे का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दोनों है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो अभी वीक बेस किसे बोल सकते हैं? वीक बेस किसे बोल सकते हैं? तो वीक बेस जो कंप्लीटली डिसएसोसिएट ना करे उसको वीक बेस बोलेंगे। तो ठीक है भाई, तो इसमें थोड़ा बहुत हम चेंज कर देंगे तो ये वीक बेस हो जाएगा। मतलब कि डेफिनेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस करना है कि वो कम्प्लीटली OH माइनस को डिसएसोसिएट कर रहा था और ये कम्प्लीटली डिसएसोसिएट नहीं करेगा। कौन कम्प्लीटली डिसएसोसिएट नहीं करेगा? वीक बेस है, वो नहीं करने वाला है। कौन नहीं करेगा? वीक बेस नहीं करेगा। ठीक है, देखिए वीक बेस है इट डज नॉट डिसएसोसिएट OH माइनस आयन्स। ये अपने आप में से OH माइनस आयन को कम्प्लीटली डिसएसोसिएट नहीं कर पाएंगे। देखो उसमें OH माइनस की क्वांटिटी बहुत कम थी तो फटाफट बॉन्ड ब्रेक करके वो दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा। पर इसमें देखिए वीक बेस क्या किया है, मैं आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है स्लेक्ट लाइम। ठीक है, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका नाम है स्लेक्ट लाइम। मैंने दोनों के कॉमन नेम्स लिखे हैं, आप केमिकल नेम्स भी लिख सकते हो, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप देख सकते हो इसमें दो एटम्स है, तो दो एटम्स को ब्रेक करके दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना बहुत ही हार्ड प्रोसेस है, इसलिए इनको वीक बेस बोला जाता है। ठीक है, अब आप एक चीज़ याद करिए, व्हाट वाज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हाट वर द प्रोडक्ट्स एक्चुअली। तो देखिए आप, जब कोई एसिड बेस के साथ मिक्स होता है तो वो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, मतलब एसिड और बेस सॉल्ट बनाएगा, ये चीज़ तो पक्की हो गई है। ठीक है, तो सॉल्ट कैसे बना? थोड़ा एसिड लिया, थोड़ा बेस लिया, दोनों को 50-50% मिक्स किया, सॉल्ट बन गया। अब ये सॉल्ट है, उसके भी टाइप है। ठीक है, ये सॉल्ट है, उनके भी 3 टाइप है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और तीसरा है न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट, ये 3 टाइप है सॉल्ट। अब ये 3 टाइप कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने ये तो पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस किसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो या वीक एसिड हो या वीक बेस हो, एसिड बेस के साथ मिलेगा तो सॉल्ट बनेगा। ये पिक्चर तो क्लियर हो गया। तो उससे ही एसिडिक सॉल्ट्स बनेंगे, बेसिक सॉल्ट्स बनेंगे और न्यूट्रल सॉल्ट्स बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। देखिए, पहले हम एसिडिक सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। एसिडिक सॉल्ट्स, ठीक है,
तो एसिडिक सॉल्ट्स कैसे बन सकता है? कोई भी अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको अगर वीक बेस के साथ मिक्स करेंगे तो आपका बनेगा सॉल्ट जिसका नेचर होगा एसिडिक। प्लस वाटर, ठीक है। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का आप कोई भी एक रिएक्शन ले लो, उसमें जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर एसिडिक होगा। ये एसिडिक सॉल्ट मतलब इसकी पीएच वैल्यू होगी लेस देन 7, ठीक है। मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन दिखाता हूँ, देखिए। अगर आप यहाँ पे HCl लेते हैं और यहाँ पे मैं लेता हूँ MgOH twice, that is also a weak base, MgOH twice, then it will give you a salt। तो वो कौन सी सॉल्ट देगा आपको? देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस, Mg है वो Cl के साथ बॉन्ड बना देगा, तो MgCl2 प्लस बन गया बॉन्ड, MgCl2 का प्लस H2O बचेगा, H2O, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग बाकी है तो यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है। अब देखिए बैलेंस हो गया, नहीं हुआ है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, हो जाएगा बैलेंस। हाँ अब हो गया, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसमें आप देख सकते हो ये एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है, ये एसिडिक सॉल्ट है। मैं आपको रेड कलर से सिंबलाइज कर देता हूँ कि ये भाई ये जो दिख रहा है वो एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। इसकी पीएच वैल्यू MgCl2 की पीएच वैल्यू होगी वो लेस देन 7 होने वाली है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सॉल्ट के ऊपर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम जाते हैं वीक सॉल्ट या फिर बेसिक सॉल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। बेसिक सॉल्ट्स, तो बेसिक सॉल्ट्स कैसे प्रोड्यूस होगा? तो इसमें बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, पर एक स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा वीक होना चाहिए, मतलब एसिड वीक ले लो। तो बन गया आपका बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अगर इसका मैं एग्जांपल आपको दूं तो आप ले लीजिए, इसमें कोई भी बेस ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ NaOH प्लस आप वीक एसिड ले लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ CH3COOH, यहाँ पे ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, यहाँ तक ये माइनस ये प्लस, और आपको मालूम ही है ये माइनस होता है और Na प्लस होता है, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में आएगा। सोडियम एसिटेट बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एसिटिक एसिड लिया है हमने। CH3COOH है वो एसिटिक एसिड है, आप पहले देख लीजिए। तो CH3COONA फॉर्म करेगा और उसके साथ वाटर H2O, ठीक है। सो नाउ यू आर क्लियर दैट हाउ इट प्रोड्यूसेस। और हाँ, इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक सॉल्ट है तो pH विल बी ग्रेटर देन 7, ये याद रखना है, इसका pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होने वाला है, ठीक है। अब हम न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रल सॉल्ट जो 2 तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो कैसे वो देखते हैं, देखिए। अभी न्यूट्रल सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए आपको 2 वेज है, उसको फॉलो करोगे तो न्यूट्रल सॉल्ट्स बन जाएंगे। कैसे? तो पहला वे ये है कि आप अगर दोनों स्ट्रॉन्ग लेते हो, मतलब एसिड भी स्ट्रॉन्ग ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये भी आपको न्यूट्रल सॉल्ट दे देगा, प्लस वाटर। और दूसरा वे है अगर आप वीक एसिड लेते हो साथ में वीक बेस लेते हो,
तो ये भी आपको दे देगा न्यूट्रल सॉल्ट और साथ में पानी फ्री। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको एक इसका एग्जांपल दे दूंगा, ये आप खुद से कर लीजिए, वीक एसिड वीक बेस का। ठीक है, कोई भी वीक एसिड और वीक बेस ले लीजिए, तो उसमें जो सॉल्ट बनेगी, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट की पीएच वैल्यू क्या होगी। हाँ, ये क्वेश्चन आता है भाई, न्यूट्रल सॉल्ट की, न्यूट्रल है भाई, न्यूट्रल है तो पीएच वैल्यू होगी इक्वल टू 7। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 7। अभी हम आगे जाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, मतलब कि मैंने ले लिया है HCl। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड को मैं रेड कलर से ही इंडिकेट करता हूँ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि ज़्यादा एसिड रेड कलर से इंडिकेट होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो NaOH, तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा उसका मतलब ये बनाएगा, देखिए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैटायन है वो ये वाले एनायन से मिल जाएगा, ये कैटायन है वो, सॉरी ये एनायन है वो ये कैटायन से मिल जाएगा। मतलब ये आपको एक वीक सॉल्ट बना के देगा, NaCl जो वीक सॉल्ट है, प्लस H2। इसकी पीएच वैल्यू क्या होने वाली है, पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 होने वाली है। अब कंपाउंड का नाम अभी तो आपको आ जाना चाहिए, मैंने पूरे चैप्टर में डिस्कस किए हैं। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला तो वो उन्होंने हमें दिया कॉमन सॉल्ट और वाटर फ्री में। ठीक है, तो सॉल्ट पूरा डिस्कस हो गया, सभी एसिड सभी बेस डिस्कस हो गए। ठीक है, अब हम टेक्स्ट बुक का जो गांधी जी वाला पोर्शन है, साबरमती आश्रम में वो गए थे, वो वाला पोर्शन में जो रॉक सॉल्ट है वो क्या है, वो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखिए, आपको मालूम होगा कि सॉल्ट है वो जनरली सी से एक्सट्रैक्ट होता है, तो सी वाटर है या फिर सलाइन वाटर है, उसमें ही सॉल्ट होता है। ठीक है, तो इसमें से ही डायरेक्टली सॉल्ट एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, पर ये सॉल्ट का जो कलर है वो ब्राउन कलर होता है, ब्राउन सॉल्ट होती है। क्यों ब्राउन सॉल्ट होती है, क्योंकि ये सॉल्ट के साथ उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, सैंड हो सकता है, मड हो सकता है। ठीक है, रॉक सॉल्ट भी बुला सकते हैं, ब्राउन सॉल्ट को क्या बुला सकते हैं हम, रॉक सॉल्ट, इसको हम रॉक सॉल्ट भी बुला सकते हैं, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया, द सॉल्ट विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी but as it consists impurities the color of salt is brown, so such salt is known as rock salt। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कोई भी जो सॉल्ट है वो ऐसे ही निकलती है। ठीक है, हमारी कॉमन सॉल्ट है वो भी ऐसे ही निकलती है। सो हियर आई एम एंडिंग द वीडियो, होप यू हैव लर्नड अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट एंड इट्स टाइप्स एंड हाउ द पीएच वैल्यू कैन डिफर। आपने देखा कि सॉल्ट की भी पीएच वैल्यू है वो लेस देन 7, ग्रेटर देन 7 और इक्वल टू 7 हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।